हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडी एंड टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे। सो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड ऑल ऑफ द इंडियंस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन यूजिंग द स्फेरिकल मिरर। ये तीसरा वीडियो है चैप्टर का, चैप्टर लाइट। ओके, चलिए अब हम इसमें पहला हम केस लेते हैं कॉन्केव मिरर का। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, मैं आपको सारे जितने भी रूल्स हैं ये आपको बाई हैंड बना के दिखाऊंगा। तो आप कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा इसी वीडियो में आप पेन पेंसिल से, पेन को लेकर पेंसिल से खुद इसे ड्रॉ करके देखें और बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। और इस वीडियो में चलो अगर आप नहीं भी देखेंगे, लेकिन जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी इमेज फॉर्मेशन, उसमें आप ट्राई करिए कि आपके पास वीडियो देखने के बाद आप उसे खुद से करके देखें, क्योंकि एग्जाम में भी आपको खुद से ही करना है। तो चीजें याद तो हो जाती हैं, लेकिन उससे जब अपने हाथ से आप करके देखते हो, जब रियल पता लगता है आपको, तब रियलिटी का पता लगता है कि हमें आता है या नहीं आता है। तो मैं भी अपने हाथ से बनाऊंगा, मैं भी आपको इमेज दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर भी इमेज नहीं दिखा रहा, मैंने सारी इमेज मिटा दी है इसकी, आपको खुद ही करके दिखाऊंगा। सो एक एक इमेज को हम खुद से, एक एक रूल्स को हम खुद से करके देखते हैं। ओके, तो पहला और देखिए, व्हेन अ रे इज पासिंग थ्रू द पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब आपकी रे किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के, तब वो कैसे पास होगी? यानी जो आने वाली रे है, देखो ये आपको दे रखा है, जो आने वाली रे है हमारे पास, जो हमारे पास रे आ रही है वो पैरेलल है इसके प्रिंसिपल एक्सिस की। जब रे जो आपकी ऑब्जेक्ट की तरफ से रे आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो कैसे जाएगी? सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, वो फोकस से पास होगी। ये सिंपल हमारा रूल है, ये पहला रूल है। पैरेलल रे, जो पैरेलल रे आ रही है किससे पास होगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से, प्रिंसिपल फोकस। दिस इज व्हाट, ये आपको याद रखना है, ये आपकी इमेज फॉर्मेशन में काम आएगा, सारे रूल काम आएंगे। सेकंड रूल, हमारा दूसरा रूल क्या है? जो रे फोकस से पास हो रही है वो कैसे जाएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद किस तरह से जाएगी? तो जो फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास, तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद कैसे जाएगी? ये जाएगा पैरेलल जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये हमारा सेकंड रूल है। तो याद रखना, पैरेलल वाली फोकस से जाएगी और फोकस वाली पैरेलल जाएगी, है ना? लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है इस चीज। ठीक है, इसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो जैसे आ रही थी वो वैसे जाएगी। ठीक है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, जो आपकी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आ रही थी, वो कैसे जाएगी? तो फिर से रिट्रेस करेगी, यानी वो वापस चली जाएगी, जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। इसका रीजन भी है, एक और मैंने वीडियो काफी टाइम पहले, लगभग 1.5 महीने पहले वीडियो बनाई थी मैंने व्हाइट बोर्ड पर, वहां पर मैंने इसका रीजन एक्सप्लेन कर रखा है। आप चाहे तो मेरे यूट्यूब चैनल को से एक बार सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसका रीजन वैसे अभी मैं शॉर्ट में इसका रीजन बता देता हूँ आपको, कि ये क्या है, नॉर्मल की तरह ट्रीट करते हैं इसे। क्योंकि आप देखेंगे जो स्फीयर होता है, इस स्फीयर में जब हम यहाँ से रेडियस जो है 90 डिग्री बनाती है, तो ये भी तो एक तरीके से रेडियस की तरफ से लिया गया है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर, तो ये 90 डिग्री बनाती है, तो यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये मिरर का 90 डिग्री बनाता है, तो ये नॉर्मल की तरफ ट्रीट करता है। ओके, और जब नॉर्मल जब 90 डिग्री पे आते हैं, जिसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हुआ? 0 डिग्री। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होना चाहिए। फिर मिला के बात ये है, आपको ये ध्यान रखना है डायरेक्टली यहाँ पर, कि जैसे वो आ रही थी वैसे वो वापस जाएगी। अगर रीजन जानना है तो आप डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद क्योंकि मैं आपको ये रूल्स समझा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ, क्योंकि ये रूल्स काम में आएंगे। जो एक्सप्लेनेशन है ये आप अलग से याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए फोर्थ रूल्स का क्या है? जब वो पोल पर किसी एक इंसिडेंट एंगल के साथ में इंसिडेंट होगी यानी पड़ेगी, यानी ये देखिए ऐसे पोल पर जा रही है, तो ये तो गलत दिखा रहा है इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, ये इधर ऐसे आएगी, यानी अगर ये एंगल आई बना रही थी पोल्स के साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में, तो एंगल आर जो कि आई के बराबर होगा, उस एंगल के आर के साथ में वो इधर से जाएगी अपोजिट से। तो ये चार रूल है हमारे। ठीक है, पैरेलल वाली फोकस से पास होगी, फोकस जो फोकस से पास होते हुए आ रही थी वो पैरेलल जाएगी, सेंटर कर्वेचर से जा रही थी वो जैसे जा रही थी वो वैसे वापस आ जाएगी, और जो एंगल आई के साथ इंसिडेंट हो रही थी वो एंगल आर के साथ, यानी सेम एंगल के साथ दूसरी अपोजिट साइड से निकल जाए। सिंपल, ये चीज आपको ध्यान रखना। ये है आपका कॉनकेव का। कॉन्वेक्स का भी ऐसे ही है, लेकिन थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में रियल इमेज नहीं बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, तो थोड़ा सा चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रूल्स सेम, लगभग सिमिलर ही है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे रूल्स हैं कॉन्वेक्स के लिए। इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे रफ कर देते हैं। आई होप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं रूल्स फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, आई एम जस्ट चेकिंग कि रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। ठीक है, तो अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर, कलर हम दे देते हैं दूसरा, रेड कलर देते हैं, रेड कलर बिकॉज ज्यादा विजिबल रहेगा आपको। ओके, तो इसमें देखिए जब आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तब मैंने क्या बताया था, तो पैरेलल है फोकस से जाएगी तो फोकस से, लेकिन वो वर्चुअल फोकस।
यानी वर्चुअल फोकस तो होता ही नहीं, यानी वो फोकस पे नहीं जाएगी, लेकिन हमें लगेगा फोकस पे जा रही है। कैसे होगा देखो, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्स, डाइवर्स हो जाएगी। कैसे, ये देखो रे ऐसे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, गई। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, फोकस पे जाना चाहिए, फोकस पे जाना चाहिए। लेकिन बेटा ये तो जो है कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में जिन साइड इसका वर्चुअल फोकस है, यहाँ एक्चुअल में मिरर के अंदर तो रे नहीं जा सकती ना, मिरर के अंदर नहीं जा सकती एक्चुअल में, मिरर से टकरा के रे जो है वो बाहर आती है। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूं अभी कि जो आप यहाँ देखो, यहाँ आप इस मिरर में लाइट देख रहे हो, क्या इसके मिरर के अंदर सच में कोई लाइट है नहीं ना, लेकिन वो लाइट की रिफ्लेक्शन इसमें इमेज बन रही है, तो जो आपको लग रहा है कि लाइट इसके अंदर है, पर इसमें लाइट नहीं है मिरर के अंदर में, सिर्फ इसकी वर्चुअल इमेज आपको बन रही है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इमेज नहीं जा रही है, यहाँ पे सो यहाँ लाइट नहीं जा रही है, लाइट क्या होगी, डाइवर्स हो जाएगी, यानी ये ऐसे डाइवर्स हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि ये जो लाइट डाइवर्स हो रही है फोकस से आ रही है, लेकिन ये यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है। ओके, लेकिन वर्चुअल फोकस पर तो जा रही थी, हम कहेंगे तो वही भूल, तुम्हारा वही पैरेलल वाली फोकस पर वर्चुअल फोकस, और एक्चुअल में क्या हो रहा है, डाइवर्स हो रहा है। ठीक है, हमें लगेगा इससे फोकस से आ रही है। सेकंड रूल क्या था आपका, फोकस वाली पैरेलल पे, यानी जो फोकस पे जहां से फोकस पे जाना था, अब यहाँ एक्चुअल फोकस तो है नहीं, यहाँ तो वर्चुअल फोकस है, वहां पर एक्चुअल फोकस पे जा रही थी कॉन्वेक्स से, यहाँ कॉन्वेक्स है, तो यहाँ वर्चुअल फोकस पे जा रही थी। ठीक है, एक्चुअल फोकस पे जा रही थी। अब मैंने क्या बताया था, जो फोकस वाली है वो कहां से जाएगी, पैरेलल, तो यहाँ भी जो फोकस पे आने वाली थी, वर्चुअल फोकस पे आने वाली थी, तो कैसे जाएगी वो, पैरेलल में, पैरेलल इसकी प्रिंसिपल एक्सिस की। सिंपल, सेकंड रूल भी हमारा हो गया। चलिए, कोई प्रॉब्लम इसमें, यू कैन कमेंट, और कोई भी कमेंट आप ऐसे करेंगे वीडियो में, सो आई विल, या तो उस पर आपको जो है रिप्लाई करूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका जो भी डाउट होगा उससे आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद व्हेन रे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रियल है, वो भी वर्चुअल है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए रे आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, तो मैंने वहां पर क्या रूल बताया था आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो पास होते हुए आ रही सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो वैसे ही रिट्रेस कर लेगी, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, वो जैसे जा रही थी वैसे ही वापस चली जाएगी, रिट्रेस कर लेगी अपना पास। ठीक है, फिर फोर्थ रूल। ठीक है, अब देखो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीन रूल का, बिकॉज मुझे रेफर करना होगा। ओके, ले लिया होगा आपने। ओके, तो अब देखिए ये इसका फोर्थ रूल है, सिंपल। फोर्थ रूल आपका क्या है, जैसा उसमें था कॉन्केव में वैसे ही सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा। जो आपकी लाइट आ रही थी यहाँ पे, जो एंगल आई बना रही थी, वो क्या होगी, रे तो यहाँ से अंदर तो जाएगी तो ऐसे एंगल आर बनाएगी, लेकिन हमें ऐसे लगेगा कि वो रे कहाँ से आ रही थी, यहाँ से आ रही थी। ठीक है, ये फोर्थ रूल हो गया। तो ऑप्सो ये चारों रूल आपको पता लग गए होंगे और समझ में आ गए होंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी इमेज फॉर्मेशन। तो थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन है, देखिए इमेज फॉर्मेशन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मैंने चाहता भी कि आप जो है वीडियो की लेंथ ज्यादा लंबी हो या वीडियो शॉर्ट ही रखते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले एक बार इन सबको पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ऑलरेडी मेरे पास ये सॉल्व है, सारी इमेजेस के, सारी जितनी भी इमेज फॉर्म होने वाली सबका है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीजें एक इमेज आपको फॉर्म करके अपने हैंड से बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको खुद से बनाना है। ठीक है, उसके बाद आप इन्हें देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, लेकिन लर्न करने से पहले आपको जो रूल्स मैंने बताए हैं उन रूल्स का यूज करके इमेज फॉर्मेशन बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, उससे पहले आप एक बार पहले बना के देखिएगा मेरे साथ साथ कि कैसे कैसे मैं आपको बना रहा हूँ, आप भी वैसे ट्राई करिएगा। उसके बाद उसे आप याद कर सकते हैं। मेमोराइज करना जो है वो इजी है, वो टफ नहीं है, लेकिन एक बार खुद से बना के देखना, दैट इज द गुड, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर ऑफ यू।